हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? अच्छा, आज जो है हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। हालांकि हमने फिजिक्स के कई डेरिवेशन किए हुए हैं। जिसने भी अभी डेरिवेशन वो नहीं देख पाए हैं तो अब तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो देख सकते हैं। प्रयास क्या करो कि हर 7वें 8वें दिन सारे वीडियो, जब आपको पढ़ने में मन ना लगे तो उस वक्त जो है वीडियो देख लिया करो, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कार्य नहीं करवाएंगे। केवल आपको सीरियल से समझाना है हमें, ठीक है? और वो ट्रिकी मेथड से आपको समझाते हैं ताकि आप बेहतर समझ सकें। बस हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। तो आज का हमारा कार्य है गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसके आधार पर पतले लेंस का सूत्र 1/f, ये किसका होता है? पतले लेंस के लिए ये फोकस दूरी का सूत्र होता है, ठीक है? 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 की स्थापना कीजिए। ये हमें आज सिद्ध करना है। हालांकि क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है और ये आ भी चुका है, लगातार आ रहा है, इसीलिए इसको हम आपको बहुत बेहतर तरीके से सिखाने वाले हैं। बस आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो देखते हैं जरा क्या होता है इसमें। सबसे पहले क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन का आपको सूत्र लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? गोलीय कॉपी पेन लेके बैठा करो हमारे साथ लिखते वक्त। गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र देखिए जरा। गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। ये होता है, ये आपको पहले लिखना है। कैसे आपको लिखना है? गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या है? n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r, जहां n बराबर हो गया अपवर्तनांक, v हो गया प्रतिबिंब की दूरी, u हो गया वस्तु की दूरी, r हो गया वक्रता त्रिज्या। तो ये इसका प्रोसेस है। क्या होता है? गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। n बराबर अपवर्तनांक हो गया, v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी और r वक्रता त्रिज्या हो गई। अब इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो मिटा के, इसके बाद फिर हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब क्या होता है, इन्होंने कहा है कि इसके आधार पर पतले लेंस के लिए। तो अब हमने बताया था कोई भी डेरिवेशन अगर आपको करना है तो उससे पहले आपको फिगर आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या बनाते हैं? उत्तल लेंस बनाते हैं, टी मोटाई का, यल हो गया, और इसके मध्य ये क्या बोला जाता है? ये अक्ष बोला जाता है। इसका अक्ष हो गया और यहाँ से एक वस्तु ओ रखी हुई है, इसके दो ध्रुव है, एक P1 ध्रुव है, एक P2 ध्रुव है, और बीचों बीच में वक्रता केंद्र C होता है। चित्र ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सीखना है, ठीक है? वक्रता केंद्र C हो गया। यहाँ से इसकी मोटाई T मान लेते हैं। कितनी मोटाई है? T है। और अब हम इधर से एक सीधा प्रतिबिंब यहाँ पर बनाते हैं, इसका नाम आई डैश होता है, और ये प्रतिबिंब इस वाले ध्रुव के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जिसके द्वारा प्रतिबिंब आई बनता है। ये माध्यम का अपवर्तनांक n1 हो गया और ये माध्यम का अपवर्तनांक n2 हो जाएगा। यहाँ से P1 से वस्तु की दूरी u होगी और इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? v डैश होगी, और P2 से प्रतिबिंब की दूरी v हो जाएगी। ये हमारा चित्र बन गया। इस टाइप से हम फिगर बनाए हुए, हालांकि हम पहले बना दिए थे, आपको इसलिए बताया ताकि आप बेहतर समझ सके। पहले आप फिगर बना लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं और आपको सारा डेरिवेशन क्लियर कराते हैं, बहुत सरल भाषा में सिखाएंगे, बस लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? देखो, पहले हिंदी नॉर्मल लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? माना, यहाँ पे डाल देना पतले, हेडिंग डालिएगा इसकी, पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात करना, ये हमारा मेन हेडिंग हो गया। अब हम कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका आपको बताते हैं। माना
चित्र देखते जाओ, लिखते जाओ। माना टी मोटाई का एक पतला लेंस यल वायु में स्थित है। माना टी मोटाई का एक पतला लेंस यल वायु में स्थित है। पतला लेंस यल वायु में स्थित है, जिसके ध्रुव P1 व P2 वक्रता केंद्र C और फोकस दूरी F है। कैसे लिखेंगे? माना टी मोटाई का एक पतला लेंस यल वायु में स्थित है, जिसके माध्यम के अपवर्तनांक n1 और n2 है। यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? तथा माध्यम के अपवर्तनांक n1 व n2 है। इतना आप नोट कर देंगे, ठीक है। जिसका टी मोटाई का लेंस वायु में स्थित है, जिसका वक्रता केंद्र C है, ध्रुव P1 P2 है, फोकस दूरी F है। आगे हमने बताया कि माना माध्यम के अपवर्तनांक n1 और n2 है, ठीक है। अब लिखेंगे नई लाइन से कि ध्रुव, कैसे आप लिखेंगे? ध्रुव P2 की अनुपस्थिति में, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे आप? ध्रुव P2 की अनुपस्थिति में। अभी हमें P2 से मतलब नहीं है कि आप लिखना है P1 से U दूरी पर वस्तु O रखी है, जिसके द्वारा प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। क्या लिखेंगे? P1 से U दूरी पर एक वस्तु O रखी है, जिसका I डैश पर प्रतिबिंब बनता है। तब अपवर्तन के सूत्र से, कैसे आप पहली लाइन लिखेंगे? आप लिखेंगे ध्रुव P2 की अनुपस्थिति में P1 से U दूरी पर वस्तु O रखी है, जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। तब अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन का फार्मूला हमारा क्या था? n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r। तो देखिए जरा कैसे हम क्या करते हैं, इसमें सवाल कैसे लगाते हैं। यहाँ पे तो इसको ऐसे लिखेंगे n2/v, n/v लगाओ, v फॉर प्रतिबिंब की दूरी, और यहाँ प्रतिबिंब कौन है? I डैश बनता है, तो दूरी क्या? v डैश। तो n2/v डैश माइनस n1/u, u फॉर वस्तु की दूरी u है, बराबर n2 माइनस n1/r1। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ध्यान देना इसमें थोड़ा कि ये n2 मानेंगे, क्यों? वापस चल रहा है इसके प्रतिबिंब के लिए। तो n2/v डैश माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r1। ये वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की r1 हो गई, यहाँ से यहाँ तक r2, ये दर्शाने की जरूरत नहीं है, होती है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे नई लाइन से? चूंकि I डैश प्रतिबिंब ध्रुव P2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब I हो। तो हमने बताया कि I डैश प्रतिबिंब ध्रुव P2 के लिए, नोट करो इसको, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखो हमने क्या बताया कि I डैश प्रतिबिंब ध्रुव P2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब I हो। अब कोई आपसे पूछे कि V, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? कंडीशन सेम बनानी है। तो आप बताइए दूसरा डेरिवेशन हमारा, दूसरा फार्मूला कैसे होगा? तो पहले तो उल्टा कार्य कर रहा है, I2 वस्तु हो गई
और I प्रतिबिंब हो गया। पहले इधर वस्तु थी, इधर प्रतिबिंब हुआ, तो N2 आगे लिखा था आपने। अब कि इधर वस्तु है और प्रतिबिंब इधर है, तो उल्टा हो गया ना, तो इसीलिए N1 आपको आगे रखना पड़ेगा। कैसे आप लिखेंगे? तब अपवर्तन के सूत्र से क्या बनेगा, जरा देखिएगा। N1 अपान, पहले क्या है, वस्तु प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब क्या बन रहा है, I, तो दूरी क्या है, V। N1 अपान V माइनस N2 अपान, फिर क्या होता है, U होता है, यानी वस्तु की दूरी होती है, और वस्तु कौन है, I डैश है, तो I डैश की यहाँ P1 तक तो दूरी V डैश है, लेकिन जब P2 की बात करें तो T कम हो जाएगी, तो क्या बन जाएगी, V डैश माइनस T, बराबर में यही घटाया जाता है N1 माइनस N2 अपान R2। एक बार समझ के चलिएगा इसको। कैसे हमने क्या किया कि सबसे पहले जब हमने देखा वस्तु इधर है, प्रतिबिंब इधर है, तो उल्टा चलेंगे, तो N1 को आगे रखेंगे। यहाँ पे वस्तु इधर थी, प्रतिबिंब इधर था, तो हमने N2 से चले थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखना जरा, N1 अपान प्रतिबिंब की दूरी I है, तो B हो गया, माइनस N2 अपान क्या बना, V डैश, और टोटल P1 तक है, तो P2 से क्या होगा, V डैश माइनस T हो जाएगा, बराबर N1 माइनस N2 अपान R2 हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे यदि T का मान या T डबल स्मॉलर देन 0 हो, तो यदि T डबल स्मॉलर देन 0 हो, तब क्या बन जाएगा मेरे पास, जरा एक बार देखना, N1 अपान V माइनस N2 अपान, अब T हट जाएगा, क्या रह जाएगा, V डैश हो जाएगा, बराबर ये है हमारे पास N2 माइनस N1, तो इसको भी N2 माइनस N1 बना लो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लो, क्या बनेगा, N2 माइनस N1 अपान R2। ये समीकरण नंबर सेकेंड था, ये समीकरण नंबर थर्ड। एक बार समझ लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे आप खाली समय बैठे हो, सारा वीडियो नहीं देखना है, तो आप खाली स्क्रीनशॉट से भी इसको चेक कर सकते हो, क्या मैंने किया, कैसे इसको लगाया हुआ है। तो देखो बहुत सरल भाषा में ये लगवा रहे हैं, बिल्कुल समझा के चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा। तो क्या करेंगे आप, देखना सूत्र यही, हमारा फार्मूला यही चलेगा। तो पहले में N2 अपान V डैश हो जाए, N2 अपान क्या होगा, V डैश होगा, N1 अपान U N2 माइनस N1 अपान R1 हो गया। फिर हमने बताया कि I डैश प्रतिबिंब P2 के लिए आवासीय वस्तु का आधार करता है, जिसके द्वारा प्रतिबिंब I बनता है। तब सूत्र क्या लगेगा, वही अपवर्तन का सूत्र। तो अब की उल्टा चल रहा है, तो N1 अपान V प्रतिबिंब की दूरी माइनस N2 अपान वस्तु की वस्तु है, V डैश अंदर है, तो माइनस T कर देना, बराबर N1 माइनस N2 अपान R2। लेकिन हमने बताया T डबल स्मॉलर देन 0 है, बहुत कम अर्थात नगण्य है, तो ये गायब हो जाएगा, N1 अपान V माइनस N2 अपान V डैश बराबर। अब इसको जब N2 माइनस N1 है, तो घटाने के लिए हम इसको भी N2 माइनस N1 करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस N2 माइनस N1 अपान R2 हो जाएगा। समीकरण, अब इसको नोट डाउन कर लो, हम मिटाएंगे, क्योंकि अब इसको बस खत्म कर रहे, थोड़ा और बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है हमारे पास। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, आपके पास तो टाइम है, आराम से आप देख सकते हो, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो। फिर कॉपी तैयार करिएगा, जिसके पास ऐसे इस प्रकार के डेरिवेशन जिसके पास नहीं है, तो यही डेरिवेशन आप सिद्ध करिएगा, क्योंकि सरल भाषा है, इसीलिए हमने प्रयास किया हुआ आप लोगों के लिए। आगे क्या लिखेंगे हमने लाइन से, समीकरण फर्स्ट व थर्ड को जोड़ने पर, तो देखिए समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था, हालांकि मेरे पास नहीं है, आपके पास लिखा होगा, क्या था मेरे पास, N2 अपान V डैश माइनस N1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 अपान R1, ये था। समीकरण थर्ड क्या है, ये समीकरण फर्स्ट था। समीकरण थर्ड है N2 अपान V माइनस, यहाँ पे क्या था, N1 अपान V माइनस N2 अपान V डैश बराबर, माइनस कॉमन लिया था, N2 माइनस N1 अपान R2। ये समीकरण थर्ड, ये वाला नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। N डैश N1 अपान V माइनस N2 अपान V डैश बराबर, माइनस कॉमन लिया, N2 माइनस N1 अपान R2। देखिए ये मान बराबर क्या है, कट गए, बचा क्या मेरे पास है, N1 अपान V माइनस N1 अपान U
बराबर में क्या हमने किया, पहले आपने इसको उतार लिया, ठीक है, v को आगे रखते हैं, ठीक है, फिर क्या करेंगे, n2 माइनस एन वन यहाँ भी है, n2 माइनस एन वन यहाँ भी, इसको कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, n2 माइनस एन वन, इधर कौन बचेगा, 1/r1 और माइनस 1/r2 बचेगा। ये खंड बस खत्म होने वाला है, थोड़ा बचा हुआ है। अब हम कल वाला मेथड, यानी इससे पहले वीडियो जो आपने देखा होगा, अपवर्तन प्रकाश का क्या नाम उसका बात कर रहे थे हम लोग, अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो फोकस दूरी का ये सब, ये बस सेम लेवल चलेगा। तो क्या मेरे पास बनेगा, यहाँ पे इसको समझिएगा कि n1/v माइनस n1/v डैश u हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे n कॉमन ले लो, यहाँ पे n1 कॉमन लो, तो क्या बचा मेरे पास 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ भी n1 कॉमन लो, तो ये जबरदस्ती का कॉमन है, जबरदस्ती कॉमन में हमेशा अपान लिखा जाता है, तो n2/n1 माइनस 1 हो जाएगा। ये वाला जब आप n1 कॉमन लेंगे तो n2/n1 माइनस 1 होगा, 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। अब देखिए जरा, n1 से n1 कट गया, क्या बचा मेरे पास, 1/v माइनस 1/u बराबर n2/n1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। बस लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, इसको नोट डाउन करते जाइएगा। अब हम बस इसको खत्म कर रहे हैं वीडियो को, बस थोड़ा ही बचा हुआ है जो कंप्लीट होगा डेरिवेशन। यदि v बराबर क्या होता है, f, तथा u बराबर होता है इनफाइनाइट, और n2/n1 बराबर 1n2 बराबर n हो, तो ये आप एक साथ लिख देना। यदि v बराबर f, u बराबर इनफाइनाइट तथा n2/n1 बराबर 1n2 अर्थात n हो, तो सारे मान बैक करो, तो क्या बनेगा, 1/f बराबर माइनस 1/इनफाइनाइट बराबर n माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। बस कंप्लीट हो गया लास्ट पॉइंट, 1/f बराबर n माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। यही हमारा क्या है, पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र है, प्रूव्ड कर दिया। यही पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। नोट डाउन कर लीजिएगा। कोशिश बहुत की है हमको समझाने के लिए, प्रयास करिए, 102 बार आप वीडियो को देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और तब तक के लिए जय हिंद। आप अपनी ड्यूटी नहीं भूलिएगा, शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर बच्चे के पास हमारी वीडियो पहुंच सके, और लगातार स्टडी करते रहिएगा।